Hello students, continuing our chapter Combustion and Flame from class 8th Science. Let's continue. Section 4.4 Flame. Observe an LPG flame. LPG है liquefied petroleum gas जो हम अपने घरों में काम में लेते हैं. Can you tell the color of the flame? क्या आप उसके जो लौ है या जो लपट है उसके रंग को बता सकते हैं? हाँ, जो घर में हम एलपीजी काम में लेते हैं उसकी जो फ्लेम होती है या जो उसकी लपट होती है वो हल्के नीले रंग की होती है. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम? और जो मोमबत्ती होती है उसकी जो लपट होती है वो कैसे रंग की होती है? मोमबत्ती की जो लपट होती है वो पीले रंग की होती है. रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7. क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन को जलाने का जो आपका अनुभव था उसे आप याद कीजिए. इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन फिगर टेबल 4.2 यू कैन डू दैट नाउ. और अगर आपको बाकी की चीज़ों के जलाने का कोई भी अनुभव नहीं है तो आप टेबल 4.2 को कंप्लीट कीजिए. नाउ वी हैव figure 4.8 colors of the candle flame and the flame of the kitchen stove. हम देख रहे हैं कि जो मोमबत्ती की जो लौ है या मोमबत्ती की जो लपट है वो पीले रंग की है और जो किचन में हमारा गैस स्टोव होता है जिसमें हम एलपीजी काम में लेते हैं उसकी जो लपट है वो हल्के नीले रंग की है. सेक्शन फिगर 4.9 फ्लेम्स ऑफ कैरोसिन लैम्प कैंडल एंड बंसन बर्नर. इसके अंदर एक कैरोसिन लैम्प की जो लपट है वो दिखाई गई है, मोमबत्ती की लपट दिखाई गई है और एक बंसन बर्नर जो होता है उसकी लपट दिखाई गई है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स अ फ्लेम और नॉट. आप अपनी जो है ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपका अनुभव है उसे मेंशन कीजिए कि वह जो सामान है वो एक लपट से जलता है या नहीं है. सो टेबल 4.2 मटीरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग. इनमें से जो सामान लपट के साथ जलता है वो लिखना है और जो सामान लपट के साथ नहीं जलता है वो भी लिखना है. तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 है. मटीरियल है नंबर 1 पे कैंडल. कैंडल फॉर्म्स फ्लेम. मैग्नीशियम फॉर्म्स फ्लेम. कैम्फर फॉर्म्स फ्लेम. kerosene stove forms flame. charcoal does not form flame. charcoal है वो लपट नहीं देता है. So now let's take section 4.5 structure of a flame. हमें एक जो लपट है या जो एक ज्वाला है उसका स्ट्रक्चर बताना है. एक्टिविटी 4.5 लाइट ए कैंडल. एक मोमबत्ती को जलाइए. होल्ड ए 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ ए नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम. आप एक मोमबत्ती जलाइए. 4 से 5 सेंटीमीटर की एक पतली सी कांच की ट्यूब लीजिए जिसे हम एक टोंग्स हैं जो पकड़ने वाले जो होते हैं पकड़ होते हैं उनसे पकड़ेंगे और उसका एक हिस्सा है वो हम मोमबत्ती के जो काला वाला हिस्सा है उसके अंदर छोड़ देंगे जहाँ पे ब्रिंग अ लाइटेड मैचस्टिक्स नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. आप ग्लास ट्यूब के दूसरे हिस्से में एक जलती हुई माचिस लेके आइए. डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर ए वाइल. क्या आप देखते हैं कि लपट यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्लास ट्यूब के इस हिस्से में कुछ समय बाद. इफ सो व्हाट इज इट दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम. अगर ऐसा है तो क्या है जो यहाँ पे एक लपट दे रहा है. Now notice that the wax near the heated wick melts quickly. आप देखेंगे कि जो मोम है वो गर्म जो बत्ती होती है उसके पास जल्दी से पिघलता है. The substance which vaporizes during burning gives flame. जो सामान है जो कि भाप बनाता है जलने के दौरान वह लपट प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइजेस थ्रू द विक and are vaporized during burning and forms flame. हम देखेंगे कि उसके उदाहरण हैं जैसे कैरोसिन का तेल है या जो पिघला हुआ मोम है वो धीरे धीरे राइज करते हैं
उस विक के माध्यम से एंड आर और उनकी भाप बनती है जलने के दौरान और इसीलिए वह लपट प्रोड्यूस करते हैं। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइजेज एंड डू नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। चारकोल है वह उसकी भाप नहीं बनती है, इसलिए वह लपट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो हमने दोनों के अंदर डिफरेंस देख लिया है। इन एक्टिविटी 4.5 कुड द वेपर ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड। क्या जो भाप है वो मोम से निकल के ग्लास ट्यूब से निकल रही है वह एक लपट का कारण है। When the candle flame is steady, यह एक क्योंकि जो यहाँ पे जो भाप है वो मोम से निकल करके ग्लास ट्यूब से होते हुए निकल रही है, वही उसकी लपट का कारण है। सो नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट सेक्शन। व्हेन अ फ्लेम कैंडल फ्लेम इज स्टीडी, जब एक मोमबत्ती की जो लौ है बिल्कुल स्थिर हो, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट और स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, जैसा कि फिगर 4.11 में दिखाया गया है। आप जब मोमबत्ती की जो लपट है वो स्टेडी हो बिल्कुल, उस वक्त एक साफ ग्लास की प्लेट या स्लाइड है वो उसके चमकते हुए जोन के अंदर लेके आनी है लपट के। होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक उसे आप पकड़ की मदद से रखिए। देन रिमूव इट, उसके बाद हटा दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं? अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड इट, एक काले रंग की जो है रिंग, गोल रिंग है वो ग्लास प्लेट पे या स्लाइड पे बन गई। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। यह शो कर रहा है कि जो बिना जले हुए कार्बन के पार्टिकल हैं ल्यूमिनस जोन में इस लपट के वो वहाँ पे डिपॉजिट हो गई है। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। ये फिगर 4.12 में जैसे कि एक कॉपर की जो वायर है उसे नॉन ल्यूमिनस जोन में जो है लपट के 30 सेकेंड तक रखिए। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गॉट रेड हॉट, जो हिस्सा है उसके तांबे के तार का जो बिल्कुल आपके लपट के बाहर के जस्ट बाहर के हिस्से में है वह लाल हो गया है। डज इट इंडिकेट एट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर, क्या यह शो कर रहा है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है उसके अंदर ज़्यादा तापमान होता है। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट, और सच्चाई तो यह है कि यह जो हिस्सा है वो सबसे गर्म हिस्सा होता है। सो हमने दो तरह के जोन देख लिए, एक तो नॉन ल्यूमिनस जोन देख लिया है, एक ल्यूमिनस जोन देख लिया है। जो ल्यूमिनस जोन है वो बीच का हिस्सा है और जो बाहर का हिस्सा, बाहर की तरफ का जो लपट का हिस्सा है वह नॉन ल्यूमिनस जोन है और इसमें सबसे ज़्यादा तापमान होता है। अब ये हमारे पास एक फिगर है 4.13 डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। एक जो मोमबत्ती है उसके अलग अलग हिस्से जो हैं वो बताए गए हैं, जो उसकी लपट होती है उसके अलग अलग हिस्से बताए गए हैं। अभी वैक्स की कैंडल है यानी कि मोमबत्ती जो है उसमें सबसे इनरमोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर सबसे अंदर है। बिना जला हुआ मोम का हिस्सा जो काले रंग का होता है मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, और बीच का हिस्सा है जिसमें कुछ जो है हिस्सा जल चुका होता है और यह पीले रंग का होता है, और आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ब्लू, और सबसे बाहर का हिस्सा होता है जो पूरी तरह से जलता है और यह नीले रंग का होता है। सो लीस्ट हॉट है जो अंदर का हिस्सा है, मॉडरेटली हॉट है बीच वाला हिस्सा, और सबसे ज़्यादा गर्म है वो बाहर वाला हिस्सा है। गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटरमोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड। जो सुनार है वो बाहर वाला हिस्सा जो होता है लपट का उसे ब्लो करते हैं एक
जो मेटल है या जो अपन धातु होती है उस ब्लो धातु की जो ब्लो पाइप होती है या फूंक मारने वाली पाइप होती है उससे फूंक मारते हैं फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए। जैसे फिगर 4.14 में दिया गया है कि जो सुनार है वो बाहर का हिस्सा है जो लपट का, उसे जो अपनी धातु की एक पाइप सी होती है जिससे फूंक मार सकते हैं, उससे फूंक मार रहा है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए। वाई डू दे यूज़ द आउटरमोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, वह बाहर का हिस्सा लपट का क्यों काम में ले रहा है। अभी हमने ऊपर देखा कि जो बाहर का हिस्सा होता है लपट का वो सबसे ज़्यादा कंबसिबल होता है, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, और वह हल्के नीले रंग का होता है और ये इसका जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो कि सोना और चांदी पिघलाने के काम में आता है। सेक्शन 4.6 व्हाट इज़ ए फ्यूल, एक ईंधन क्या है। Recall that the source of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. हमें पता है कि जो एनर्जी का जो सोर्स है जो वो घरों के लिए और कारखानों के लिए जो है वो है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल और केरोसिन। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स, और इन सब को हम ईंधन कहते हैं। गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल, एक बहुत अच्छी ईंधन वो होता है जो आसानी से मिल जाता है। इट इज़ चीप, वह सस्ता होता है। इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट मॉडरेट रेट, वह हवा के अंदर आराम से जल सकता है। इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और वो बहुत सारी गर्मी देता है। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, और वो कोई भी बेकार सामान नहीं छोड़ता है। दिस इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर एज एन आइडियल फ्यूल, ऐसी कोई भी ईंधन नहीं है जिसे हम एक आइडल ईंधन का नाम दें। वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर यूज़, हमें एक ऐसे ईंधन के बारे में का चुनाव करना चाहिए जो कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से सही हो। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, जो ईंधन है उनकी कीमत भी अलग अलग होती है। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स, कुछ जो ईंधन है वो सस्ते होते हैं और कुछ दूसरों से। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फेमिलियर टू यू, आप जिन ईंधन को जानते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड, गैसेस फ्यूल्स एज इन टेबल 4.3, और उन्हें ठोस, तरल और गैस के ईंधन के उसमें छांटिए। सेक्शन 4.7 फ्यूल एफिशिएंसी, इससे पहले हम टाइप्स ऑफ फ्यूल्स देख लेते हैं। जैसे कि सॉलिड फ्यूल्स में आ जाता है कोल, आ जाता है कोयला। लिक्विड फ्यूल्स के अंदर कैरोसिन आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, ये लिक्विड फ्यूल्स होती हैं। और गैसियस फ्यूल्स है, इसके अंदर नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस है वो आ जाती है। और इस नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द फ्यूल एफिशिएंसी। सॉलिड फ्यूल्स के अंदर जो है वो आपके वुड भी सॉलिड फ्यूल्स के अंदर ही आती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यूल एफिशिएंसी। सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल, एलपीजी एज फ्यूल। अगर आपको एक पानी को उबालने के लिए दिया जाए, एक तो गाय के कंडे हैं, एक कोयला है और एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, आप कौन सी ईंधन को काम में लेना चाहेंगे। गिव योर रीज़न, आप अपना कारण बताइए। पानी को गर्म करने के लिए हम कौन सी ईंधन को काम में लेंगे, ये कैलोरीफिक वैल्यू पे डिपेंड करता है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या ये तीनों ईंधन सेम एक ही तरह की हीट प्रोड्यूस करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। 1 किलो ईंधन के जलने पर जितनी एनर्जी मिलती है उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट
कॉल्ड किलो जूल्स पर केजी। जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसे हम किलो जूल पर केजी के हिसाब से लिखते हैं, क्योंकि 1 किलो ईंधन के जलाने पे हमें जो एनर्जी मिलती है वो किलो जूल्स के अंदर मिलती है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 4.4। टेबल 4.4 में कैलोरीफिक वैल्यू कुछ ईंधन की दी हुई है। जैसे काउडंग केक है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 6000 to 8000 किलो जूल्स पर केजी, यानी कि 1 किलो काउडंग लेंगे हम तो गाय का गोबर के कंडे लेंगे तो हमें 6000 से 8000 किलो जूल्स जो है एनर्जी मिलेगी। वुड लेंगे तो 17000 से 22000, कोल यानी कोयला लेंगे तो 25000 से 33000 तक, पेट्रोल लेंगे तो 45000 तक, केरोसिन लेंगे तो 45000 तक, डीजल लेंगे तो 45000 तक, मीथेन लेंगे तो 50000 तक, सीएनजी लेंगे तो 50000 तक, एलपीजी लेंगे तो 55000 तक, बायोगैस लेंगे तो 35000 से 40000 तक, हाइड्रोजन लेंगे तो 1,50,000 किलो जूल्स पर केजी। ये है कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग चीज़ों की। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब हम जलाते हैं तो उसमें से कुछ खराब चीज़ें भी आती हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। ईंधन को जलाने से हमारे वातावरण पे कुछ बुरा असर होता है। फर्स्ट, कार्बन फ्यूल्स लाइक कोल, वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीजेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जैसे कार्बन की जो ईंधन है, लकड़ी है, कोयला है या पेट्रोलियम है, उसमें से कुछ बिना जले हुए कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं रह जाते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज अस्थमा। और ये जो कण होते हैं ये बहुत खतरनाक प्रदूषण फैलाते हैं, जिनसे कि सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा हो सकती है। सेकेंड, इनकम्प्लीट कम्बिशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर इन ईंधन को हम पूरी तरह से नहीं जला पाते हैं या ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, ये बहुत जहरीली गैस होती है। इट्स डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज रूम। बहुत ही खतरनाक है कि कोयले को हम बंद कमरे में जलाएं। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है वह इंसान को ख़त्म कर सकती है। ओ सो दैट्स वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन ए रूम विद बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। इसीलिए हमें यह राय दी जाती है कि कोयले को जला करके कमरे में ना सोएं। थर्ड, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। जब भी हम ईंधन जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैलती है। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो वातावरण है उसका तापमान बढ़ जाता है। दिस रिजल्ट्स अमॉन्ग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ द पोलर ग्लेशियर्स विच लीड्स टू राइज इन द सी लेवल कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज। इसकी वजह से जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं वहाँ पे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलते हैं, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर जल स्तर बढ़ता है और इसकी वजह से जो है बाढ़ आने का खतरा तटीय इलाकों में बढ़ जाता है। लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन में परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर। और जो निचले हिस्से हैं समुद्र के सतह के पास के वो कई बार पूरी तरह से पानी में चले जाते हैं। चौथा पॉइंट है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोयले को और डीजल को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है वो निकलती है। इट्स एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। वह बहुत सांस को घुटाती है और बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली गैस है। मोरओवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और जो पेट्रोल के जो इंजन होते हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को वातावरण में फैलाते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व्स इन रेन वाटर एंड फॉर्म्स एसिड्स। ये जो ऑक्साइड्स हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के ये बारिश के पानी में घुलते हैं और इससे एसिड रेन होती है। एसिड रेन का मतलब एक ऐसी बारिश होती है जिससे जो जलन प्रोड्यूस करती है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स बिल्डिंग एंड सॉइल। यह फसलों के लिए और मकानों के लिए और जो मिट्टी है उसके लिए बहुत
नुकसानदायक है। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। जो डीजल और पेट्रोल ईंधन के तौर पे हम वाहनों में काम में लेते हैं, उसकी जगह पे अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस काम में ली जाती है, बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। क्योंकि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वह नुकसानदायक जो पदार्थ है वो बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ करती है। सीएनजी इज़ ए क्लीनर फ्यूल, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो एक साफ़ सुथरी ईंधन है। इसीलिए आजकल पेट्रोल और डीजल की जगह पे वाहनों में हम सीएनजी काम में लेते हैं। For centuries, wood was used as domestic and industrial fuel. सालों से जो लकड़ी है उसे घर के और कारखाने के ईंधन के तौर पे काम में लिया जाता रहा है, बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक एलपीजी। लेकिन अब इसकी जगह पे कोयला और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस काम में ली जा रही है। इन मेनी रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल स्टिल यूज़ वुड एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। आज भी गाँवों के अंदर, हमारे देश के अंदर लोग लकड़ी को काम में लेते हैं क्योंकि यह आसानी से मिल जाती है और इसकी कीमत भी कम होती है। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। हालांकि लकड़ी को जलाने से बहुत सारा धुआं उठता है जो कि इंसान के लिए नुकसानदायक है। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, से कई तरह की सांस की बीमारियां देता है। Also, trees provide us with useful substances which are lost when wood is used as fuel. लकड़ी, जो पेड़ हैं, हमें कई और तरह के ज़रूरी सामान देते हैं, वो सब ख़त्म हो जाते हैं अगर हम लकड़ी को फ्यूल के ईंधन के तौर पे काम में लेते हैं। मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट एज यू लर्न इन क्लास 7। पेड़ों के काटे जाने से डिफॉरेस्टेशन होता है जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान वातावरण में होते हैं, जो कि हम क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Now we have some important things. What you have learnt. The substance which burn in air are called combustible. जो पदार्थ हवा में जलते हैं उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ऑक्सीजन इन एयर इज एसेंशियल फॉर कंबशन। ऑक्सीजन जो हवा में होती है वह जलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। जब भी कोई चीज़ का दहन होता है या जलती है तो गर्मी और लाइट दोनों ही बाहर देती है। इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर। एक ज्वलनशील पदार्थ जिससे कम तापमान पे जलना शुरू होता है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। ज्वलनशील पदार्थों में बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, जैसे हमने फास्फोरस के बारे में पढ़ा। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। आग पे काबू पाने के लिए एक या एक से अधिक ज़रूरत है, उसे हटा दिया जाए तो आग अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी या नियंत्रण में आ जाएगी। वाटर इज़ कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स। पानी को ज़्यादातर वक्त काम में लिया जाता है आग पे काबू पाने के लिए। वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ऑयल। जहाँ पे बिजली का सामान होता है या जो तेल होता है वहाँ पे पानी को हम आग को कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए काम में नहीं ले सकते। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशन सच एज रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। कंबशन जो दहन है वो 3 प्रकार का होता है। रैपिड कंबशन जो जल्दी होता है, स्पॉन्टेनियस तुरंत हो जाता है, और एक्सप्लोजन है जिसके अंदर की बहुत अधिक मात्रा में होता है। देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम। 3 अलग अलग जोन्स होते हैं, एक ज्वाला के या लपट के, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। एक डार्क जोन होता है जो सबसे अंदर की तरफ होता है, उसके बाद ल्यूमिनस जोन होता है और उसके बाद नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। आइडियल फ्यूल इज चीप, रेडिली अवेलेबल, रेडिली कंबस्टिबल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। एक जो ईंधन है उसे हम सही तब बताते हैं जब वह सस्ता हो, आराम से मिल जाए और जल्दी से जल जाए और उसे लेके जाना भी आसान हो। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा हो। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस गैस और रेजिड्यूज दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट, और वह कोई ऐसे नुकसानदायक गैस या सामान नहीं छोड़े वातावरण में जिसके कारण वातावरण का नुकसान हो। फ्यूल्स डिफर इन देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। जो ईंधन है वो अपने एफिशिएंसी मतलब उसमें कितनी ताकत है और उसमें कितने उसके पैसे लगेंगे उसमें डिफ़र करता है, यानी कि उसकी
फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोजूल्स पर केजी। जो ईंधन है उसकी एफिशिएंसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू के तौर पे एक्सप्रेस करते हैं और इसकी यूनिट्स हैं किलो जूल्स पर केजी, यानी कि 1 किलो ईंधन को